हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूरल लाइवलीहुड एंड अर्बन लाइवलीहुड। रूरल लाइवलीहुड क्या है, इसका मीनिंग। हम ग्रामीण जीवन में जो प्रतिदिन जीने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए कुछ तो करेंगे ना। अपने हिसाब से अपना एजुकेशन और अपना दक्षता के हिसाब से कुछ हम करेंगे जीने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, रूरल लाइवलीहुड। ठीक है, ग्रामीण जीवन में चलाने के लिए, जीवन का गाड़ी जो है उसको चलाने के लिए जो भी काम हम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, रूरल लाइवलीहुड। और अर्बन लाइवलीहुड, अर्बन शहरांचल, जो सब सिटी में रहते हैं, बड़े बाबू लोग, पैसे वाले लोग, तो वो क्या करते हैं, अपना डेली जीवन जीने के लिए, अपना प्रतिदिन का जीवन भरण पोषण करने के लिए, अपना परिवार का पेट पालने के लिए वो क्या करते हैं, तो वो है उनका जो जीवन शैली है। वो क्या करते हैं, डेली वर्क क्या करते हैं, ठीक है, वो सब कैसे जीते हैं, वो होता है अर्बन लाइवलीहुड। और ये होता है रूरल लाइवलीहुड। रूरल में भाई मैं तो गांव का लड़का हूँ, ठीक है, गांव का लड़का हूँ तो गांव के बारे में पहले बोलूँगा, फिर शहर में जाके कुछ दिन रहा था, काम दाम कर रहा था और पढ़ाई भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में किया, तो इसीलिए शहर का बारे में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, शहर के बारे में बोलूँगा। तो आइए, जो सब हमारे गांव के बच्चे हैं एंजॉय करते हैं कैसे गांव में जीते हैं। तो गांव में क्या करते हैं जीने के लिए, आपके पिताजी से लेते हैं, पिताजी और बड़े भैया जो अगर होंगे, पिताजी क्या करते हैं और दादाजी भी क्या करते थे, गांव में एग्रीकल्चर, ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत कुछ आता है। इसमें क्या आता है, जो खेत होता है, खेत में फार्मिंग करना, ठीक है, एक है। दूसरा डेयरी फार्मिंग, अरे क्या ये सब हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी दोस्तों, माफी चाहता हूँ, जुगाड़ का काम से ऐसे ही होता है, क्या करेंगे, छोड़ो। तो डेयरी फार्मिंग हो गया। डेयरी फार्मिंग करते हैं, वो क्या होता है, जो गोपालन करते हैं, गाँव जो रखते हैं अपना, वो बछड़ा होता है, गाय होता है, बछड़ा होता है उसका, वो दूध देता है ना, दूध पीने में क्या स्वाद आता है। माँ जब लेके आते हैं शाम और सुबह क्या करते हैं, उसमें चूड़ा डाल के एकदम खा लेते हैं, दूध को पी लेते हैं, रबड़ी बनता है दूध से, क्या क्या मजा होता है। दूध से छेना बोलता है, दूध से और क्या बोलता है, दूध से वो बोलता है बटर बनता है, क्या क्या नहीं बनता है, दूध से घी भी बनता है। वो क्या स्वाद है, जो चावल में डाल के घी डाल के माँ जो दे देते हैं, चावल डाल और घी, वो उसमें तो पेट फूल जाता है मेरा। देखिए ना, इस तरह का पेट इसीलिए ही हो गया है, खा के चावल डाल घी। तो आइए, एक हो गया डेयरी फार्मिंग हो गया। डेयरी फार्मिंग में गोपालन होता है, वो एग्रीकल्चर में भी आता है। और क्या होता है, जिनका सब पॉन्ड होगा, पोखरी, मुझको तो इसका नाम पोखरी, पुष्करणी, ठीक है, पोखरी पॉन्ड जो है, जो पॉन्ड है जिसमें पानी रहता है, बड़ा सा खाल होता है जो खोद देते हैं, इसमें क्या करते हैं, मछली छोड़ते हैं सब, नहीं, इसमें सब
मछली छोड़ते हैं। मछली चाष जो फिश फार्मिंग है, फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग करते हैं। और क्या करते हैं, बोलिए बोलिए, और क्या करते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या करते हैं? कुकड़ुकू कुकड़ुकू, जो चिकन होता है उसका फार्मिंग करते हैं ना, उसका फार्मिंग करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग होता है चिकन का, कुकड़ू का फार्मिंग यहाँ पे करते हैं, ठीक है, गांव में। और क्या करते हैं फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में और क्या क्या आता है? बोलिए बोलिए। इस तरह पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग, ठीक है। डेयरी में भी इस और भी जो सीप होता है ना, सीपेड जो होते हैं, सीप, सीप का फार्मिंग भी करते हैं। और क्या करते हैं, और कौन सा फार्मिंग करते हैं? इस तरह बहुत सारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज किया जाता है गांव में, ठीक है। हमारे दादा परदादा के हम जो जमाने से किया जाता है, किया जा रहा है, और हमारे पिताजी भी वही कर रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर, सो एग्रीकल्चर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन द विलेज एरिया। तो विलेज एरिया में, जो गांव का इलाका में लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किया जाता है। अगर हम जानने चाहेंगे एग्रीकल्चर में जो खेतीबाड़ी करते हैं, खेतीबाड़ी में क्या क्या आता है? खेतीबाड़ी में ये जो खेतीबाड़ी का फार्मिंग है, इसमें क्या आएगा? आपको पता है जो सीजनल क्रॉपिंग, जो क्रॉप बोलते हैं, सीजनल जो शस्य जो उगाया जाता है, वो दो ही भागों में बांटा गया है। एक जो होता है आपका खरीफ, खरीफ और एक रबी, ठीक है। खरीफ और रबी। खरीफ किसको बोलते हैं हम? जब बारिश का सीजन है, ठीक है। बारिश का सीजन में जो भी फसल हम उगाते हैं, बारिश का सीजन में, रेनी सीजन में, उसको हम बोलते हैं खरीफ, ठीक है। और जो विंटर में, जब बारिश का सीजन खत्म आने को है, अक्टूबर महीना, ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीना, अक्टूबर में, अक्टूबर और नवंबर का फर्स्ट वीक में जो फसल हम बुनते हैं, ठीक है, फसल जो बुनते हैं वो होता है रबी। रबी आता है अक्टूबर महीने में, अक्टूबर नवंबर महीने में, उसको हम उस टाइम फसल बुनते हैं। और खरीफ जून में, ठीक है, जून जुलाई में, जून जुलाई में खरीफ। ये दो सीजन है। इसके अंदर भी और एक सीजन है जो समर सीजन भी बोलते हैं, समर में, समर सीजन। तो समर क्रॉप, यहाँ पे समर क्रॉप भी बुनते हैं हम, ठीक है। 3 सीजन रहता है मोस्ट प्रोबेबली। हम अगर देखेंगे तो 2 सीजन, खरीफ और रबी सीजन, ठीक है। खरीफ में क्या बुनते हैं हम? खरीफ में पानी होगा तो कॉमन सेंस जनरल थिंग्स बोलिए, अगर पानी में कौन कौन सा फसल उगाते हैं हम? पानी, खरीफ में क्या ज़्यादा रेनी होता है ना, ज़्यादा बारिश होता है, रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होता है। तो पानी में, अगर पानी खेत में खड़ा है आपका, जो खेत होता है, दोनों तरह का खेत होता है। एक फसल का खेत होता है यहाँ पे वेजिटेबल वगैरह हम उगाते हैं, और एक होता है जो निचले वाला जमीन जो होता है, निचले वाला जमीन, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचले वाला जमीन है। निचले इलाका में, ठीक है, जो जमीन है वहाँ पे क्या होगा, बारिश के सीजन में पानी खड़ा हो जाएगा, ज़्यादा पानी, बारिश जो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक एकदम बारिश बहता है, तो उस टाइम में क्या होगा, आपका खेत में पानी खड़ा हो जाएगा। पानी में कौन सा फसल हम उगा सकते हैं? बोलिए। वो क्या होता है, देखिए बेसिकली रीजन वाइज,
जो सब रीजन है, जो सब इलाका वाइज, वो जो सॉइल का वो जो उसका जो जिस सॉइल में जो फसल उगा सकते हैं उसका एक नेचर है। सॉइल का नेचर के हिसाब से, उस क्लाइमेट के हिसाब से हम फसल उगा सकते हैं। तो हमारा इलाका जो मैं बोल रहा हूँ, हमारा इलाका समतल इलाका है, मैं जहाँ पे रह रहा हूँ। हमारा इलाका में क्या हो रहा है, ज़्यादातर के प्याडी, ठीक है, प्याडी का खेती होता है। प्याडी धान, ठीक है, जो आपका धान जो है उसका खेती होता है। तो चावल जो होता है उसका खेती यहाँ पे हमारा पहला होता है, पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही देते हैं, प्याडी को। धान का खेती हो गया। और कौन कौन सा खेती होता है, जूट का खेती भी होता है, जूट, ठीक है, जूट का खेती भी होता है। तो मेन हम हमारे इलाके में जो हो रहा है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रामीण इलाका, ग्रामीण जो जीवन शैली के बारे में हम बात करें तो हम हमारा इलाका कोई भी एग्जाम्पल देंगे। हम जहाँ पे ठहर रहे हैं, आप जहाँ पे ठहर रहे हैं, आप देख रहे होंगे बारिश के सीजन में आपका क्या क्या ज़्यादातर के फर्स्ट क्या खेती होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी किस खेती को दिया जाता है। हमारे यहाँ पे तो धान को ही दिया जाता है, चावल का खेती को दिया जाता है, जो प्याडी हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया। प्याडी का कैसे होता है, देखिए प्याडी का एक प्रोसेस है। ये कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, नहीं। प्याडी जो उसका बीहन आता है, ठीक है, बीज जो आता है वो पैकेट में हम जाते हैं कहाँ पे, हम प्याडी का दोनों तरीके से मिलते हैं, उसका बीज मिलता है। कहाँ से मिलता है, एक ब्लॉक से, आपका जो तहसील है, तालुका जो ऑफिस है, वहाँ से मिल जाएगा। वो सब्सिडी में मिलता है, जो कि अभी कालाबाजारी उसमें हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ जो उस सब्सिडी का बात है, वो क्या करते हैं प्याडी, इस पे इन्वॉल्व में हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। इन्वॉल्व कैसे हूँ, क्योंकि मैं हमारे इलाका में इस तरह का होता है एक्टिविटीज़ में देखा हूँ, खुद मेरा आँखों से देखा हूँ। और मुझे मेरे पापा भी बोलते हैं कि इस तरह का कुछ होता है। तो पापा इस लाइन में काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, तो पापा को पता है ना, पापा ही खेती करते हैं। पापा खाद, जो हमारा खाद का एक छोटा सा दुकान है, पापा इसके बारे में जानते हैं सब कुछ। तो पापा ने बोल रहे थे कि जो आ रहा है प्याडी, जो सब्सिडी में आ रहा है, जो तालुका जो ब्लॉक हमारा जो हो है, जो तहसील ऑफिस है, वहाँ पे मिलता है सब फार्मर को सब्सिडी में। लेकिन कुछ ब्लैक मार्केटिंग करने वाले जो खाद का दुकान है, खाद का दुकान जो दुकानदार है, वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर जो तहसीलदार जो तहसील ऑफिस में जो इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सब है ना, उनको पैसा दे देते हैं। तहसील ऑफिस में जो ब्लॉक वाइज जो तहसील ऑफिस होता है, ब्लॉक वाइज जो ब्लॉक ऑफिस होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ पे जो सब ऑफिसर हैं उनको, और मार्कफेड, ठीक है, मार्कफेड एक एक सोसाइटी जो होता है, सभी इलाका में, सभी डिस्ट्रिक्ट में एक सोसाइटी रहता है। तो यहाँ पे जो मार्कफेड है, मार्कफेड क्या करता है, आपका जो बीज है, वो सीड्स वो सप्लाई करता है गवर्नमेंट के सब्सिडी के थ्रू। वो सब गवर्नमेंट सप्लाई है, वो प्राइवेट सप्लाई नहीं है। तो इसमें वो सप्लाई करेगा, और किस में सप्लाई करेगा, और क्या क्या फर्टिलाइजर, खाद का सप्लाई करता है, सीड्स का सप्लाई करता है सब्सिडी में। लेकिन ये सब जो दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग का नेचर रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस सब्सिडी का जो सब आइटम है, जो उसको क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसर मार्केट में जो बैठा है, और जो ब्लॉक तहसील में जो बैठते हैं, जो एग्रीकल्चर का ऑफिसर, वो उनको पैसा दे देते हैं, ठीक है, ब्राइब दे देते हैं, उनको ब्राइब निछावर दे देते हैं। ब्राइब दे के वो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं। ब्राइब दे दिए, अभी क्या होगा, उनका पॉकेट गर्म है गवर्नमेंट अफसर का, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को, जो खाद को ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और सीड्स जो प्याडी का सीड्स है उसको भी लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ जिस स्टेट का, रेस्पेक्टिव स्टेट का जो है, वो उस बैग में आप देखे होंगे जो सीड्स का, जो पैडी सीड्स का जो बीज का थैली होता है, बैग होता है, 25 kg का वो है, 25 kg का, और 50 kg का भी होता है, 25 kg का है, 10 kg का भी है। वो गवर्नमेंट सप्लाई है, सब्सिडी सप्लाई, उनमें लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट, ओके। उसको ही वो ले आते हैं, लेके आके जो
ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, मतलब प्राइवेट में उसको बेचते हैं ज़्यादा मुनाफा लेके। एक सिस्टम चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। छोड़िए वो, ये बात हम नहीं करते हैं अभी। ये बात किया क्योंकि चल रहा है, तो मैं सोचा कि ये टॉपिक इसमें आ गया, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बोलते हैं आपको। ये हो गया, ठीक है। इस तरह का पैडी का आपका जो आता है बीज आता है, हम इसको कोई प्राइवेट दुकान से, प्राइवेट का जो बीज का दुकान रहता है फर्टिलाइजर का, वो सब रखते हैं, उनको लाइसेंस प्राप्त होता है, तो वो रखते हैं। सभी ने जो सब व्हाइट में बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो रखते हैं। और गवर्नमेंट सप्लाई से कुछ लोग लाते हैं और यहाँ से भी कुछ लाते हैं प्राइवेट से। हम लाके इसको क्या करते हैं, एक खेत में हमारा एक प्रोसेसिंग होता है। खेत में जाने से पहले बीज का एक प्रोसेसिंग होता है। हम उसको वो प्रोसेस के थ्रू उसको जो उसका बीज निकल आता है, उसका पौधा जो छोटा सा वो बीज से निकल आता है, ठीक है। वो निकल आया, फिर उसको लेके खेत में प्रोसेसिंग करके पानी वानी डाल के जैसे होता है उसको हम सिंच देते हैं, ठीक है। उस बीज को, पैडी का जो धान का जो चावल का बीज है, उसको वहाँ पे सिंच देते हैं। उसके बाद वो 15 दिन तक चलता है, वो प्रोसेस पानी दिया जाता है वहाँ इसमें, और थोड़ा सा खाद पहले से ही दे देते हैं हम, उसमें पानी दिया जाता है, ठीक है। दे के उसके 15 दिन के बाद वो जो उसका पौधा निकल आता है राइस चावल का। उसके बाद क्या करते हैं हम, हमारा खेत को एकदम जैसे प्रोसेस कर लेते हैं, तो उसके बाद उसको बोया जाता है, उस पौधे को लाके बोया जाता है। ये हो गया। उसका ड्यूरेशन एक है, पैडी का जो ड्यूरेशन एक है, उसका कुछ किस्म का होता है, वेराइटी का जो पैडी होता है उसका ही, उस हिसाब से उसका कल्टीवेशन जो अमल जब दिस टाइम होगा उस हिसाब से उसका ड्यूरेशन रहता है। तो कुछ मान लीजिए कुछ जो बीज है उसका ड्यूरेशन होगा आपका 130 डेज, 140 डेज, 150 डेज और मैक्स टू मैक्स 170 डेज, ठीक है। 170 डेज बारिश के सीजन में ज़्यादातर के लोग 150 टू 170 और मैक्स टू मैक्स 145 भी कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पीपल प्रीफर करते हैं 150 टू 170, 150 टू 170 का जो डेज है उसको प्रीफर करते हैं, उस वेराइटी का पैडी का जो बीज है उसको प्रीफर करते हैं। तो ये हो गया, प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद आपका इंसेक्ट आएगा, ठीक है। वो पैडी जब ग्रोन करेगा, उसका जो पौधा ग्रोन करेगा, उस हिसाब से आपका इंसेक्ट वहाँ पे आएंगे। और बहुत सारा डिजीज भी है, बहुत सारा डिजीज है, तो वो भी अटैक करते हैं आपका खेत को। तो उस हिसाब से आप पेस्टिसाइड्स लेके उसमें डालते हैं और वो क्योर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आ गया कल्टीवेशन का टाइम, आ गया कल्टीवेशन का टाइम। नॉर्मली खरीफ का क्या होता है, अक्टूबर से नवंबर महीना होता है जिसमें कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। कल्टीवेट किया गया, कल्टीवेट हो गया। कल्टीवेट के बाद इसको क्या होगा, आपका पैडी आ गया, उसको हम ले आए और बैग में 50 और 60 kg और 70 kg के उसका बैगिंग हो गया। उसके बाद क्या होता है, अभी इसके बाद मार्केट में हम भेजेंगे, क्योंकि हम जो भी खर्चा इसमें किए हैं, इतना जो महीने का हमारा मेहनत रहा है, क्यों ये सब हम किए हैं, क्योंकि इसका एक रिजल्ट भी है। विदाउट रिजल्ट हम कुछ नहीं करते हैं। अगर इसमें रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें एल्ड नहीं आएगा। एल्ड क्या होता है, YIELD, जो कि फसल उगाने का, जो इसको हम फसल उगाते हैं, इसको उस प्रोसेस को हम यील्ड बोलते हैं, उसका प्रोसेस को हम यील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ गया, यील्ड हो गया हमारा पैडी का। उसके बाद क्या करेंगे, उसको लेके हम मार्केट में जाएंगे। लेकिन मार्केट में कोई प्राइवेट जो दलाल होते हैं उनको नहीं देते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एवरी सोसाइटी, आपका जो ग्राम पंचायत है, इसमें एक सोसाइटी होगा, ठीक है। इस सोसाइटी में उस पैडी को आप बेच सकते हैं। आपका जो पहले आपका टोकन आता है, टोकन के हिसाब से आप इसको दे सकते हैं, जिसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो
मिनिमम में जो मैक्सिमम एमएसपी, ठीक है, जो उसका दिया होगा उस साल के लिए, उस हिसाब से आप आपका मेहनत का फल पाएंगे। ठीक है, जितना होगा उस हिसाब से आपको पैसा आपके अकाउंट में दिया दीजिए, मतलब भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया पैडी का प्रोसेस। अकाउंट में पैसा आ गया, आपका इतना महीने का मेहनत रंग लाया। तो ये एक हो गया पैडी का जो प्रोसेस होता है उसका, इस एग्रीकल्चर में उसको कैसे हम अर्न करते हैं, एक फार्मर कैसे अर्न करेगा, एक खेती बाड़ी करने वाला लोग कैसे पैसा कमाएगा। उसका अकाउंट में तो महीने के महीने पैसा नहीं आ रहा है ना, वो उसको जीवन कैसे बिताएगा, उसका परिवार कैसे पालेगा। तो ये एक प्रोसेस है। आखिर में फसल उगाने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एल्ड होने के बाद, कल्टीवेशन होने के बाद, आपका आखिर में बेच के, धान बेच के, जो चावल बेच के आप पैसा ले आए। अब उसमें से जो इतना खर्चा हुआ होगा उसको माइनस कर लीजिए, और जो बचा आपका वही आपका इनकम ही है। जो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स और लेबर, इनमें जो खर्चा हुआ होगा उसमें माइनस हो जाएगा। जो बचेगा वो आपकी जेब में ही आएगा। आपका घर का खर्चा, आपका जो नित्यदिन का जो जीवन शैली में वो पैसा काम में लगेगा। ठीक है, ये हो गया एग्रीकल्चर में जो खेती बाड़ी का काम होता है। एक पैडी गया। दूसरा क्या आता है, शुगर केन। शुगर केन गन्ने का खेती भी करते हैं इस टाइम। ठीक है, गन्ने का खेती भी है हमारा यहाँ पे, गन्ने का खेती भी होता है। तो गन्ने का खेती से उसका भी प्रोसेस है, इस तरह का कल्टीवेशन होगा। जब इसका अमल आएगा तो वो बेचा जाएगा। जो शुगर फैक्ट्री होते हैं वो ले लेते हैं यहाँ से, वो उसकी एमएसपी, जो भी गवर्नमेंट का एमएसपी जो धार्य किया गया होगा इस साल के लिए बजट में, उस हिसाब से हमको मिल जाएगा प्राइस। शुगर कैन फैक्ट्री वाला हमको दे के जाएगा, गन्ने का जो फैक्ट्री, जो चीनी मिल वाले वो दे देते हैं पैसा। ठीक है, यहाँ से भी पैसा आ गया गन्ने का खेती से। तो ये हो गया जो खरीफ का सीजन में जो सब खेती होता है इसमें आ गया एक। और हम आते हैं रबी सीजन। ठीक है, अभी कल्टीवेशन हो गया, खरीफ का सीजन खत्म हो गया, खेती क्या खाली रहेगा? नहीं, खेती बाड़ी खाली नहीं रहेगा, हमारा जमीन खाली नहीं रहेगा। क्या करेंगे अभी रबी सीजन के लिए हम फसल उगाएंगे। तो रबी सीजन में क्या होता है, कॉलीफ्लावर होता है, कैबेज भी होता है, और क्या होता है, वेजिटेबल्स भी होता है, जो ब्रिंजल आपका होता है, कुकुम्बर होता है। ठीक है, ये सारे सब बहुत सारा जो वेजिटेबल्स ये सब उगाया जाता है। तो इसमें जो रबी का जो सीजन है, और क्या होता है, ब्लैक ग्राम, मूंग का खेती भी होता है, ब्लैक ग्राम का भी खेती होता है। ठीक है, ये सब खेती यहाँ पे होता है, इस टाइम में होता है रबी सीजन में। तो इसके जो हिसाब से भी हमको पैसा मिलेगा। जब मार्केट में हम वेजिटेबल लेके जाएंगे, कॉलीफ्लावर लेके जाएंगे, ब्रोकली लेके जाएंगे, ब्रोकली की भी खेती होता है, ब्रोकली लेके जाएंगे, उस हिसाब से हमको मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसा मिलता है। लेकिन और एक बात अभी हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैं जो फार्मर को जब भी मिलता हूँ, जो खेती बाड़ी करते हैं, दुकान में कभी कभी बैठता हूँ, तो वो उनसे बात होता है, तो वो बोलते हैं क्या कि भैया देखो, हम इतना आपको इतना सारा हम यहाँ से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर लेते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, और महाजन से इतना कर्जा लेके बैठे हैं, बैंक से भी कर्जा लेके बैठे हैं, लेकिन जब भी मार्केट में हमारा यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज नहीं है। एक जो टोमेटो, हाँ यहाँ पे टोमेटो भी उगाते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ ओनियन भी उगाते हैं, गार्लिक भी उगाते हैं। हमारा ये जो जमीन है उसके लिए इतना ओनियन गार्लिक के लिए इतना जो फर्टिलाइज नहीं है, इसके लिए इसका इतना भी यील्ड कल्टीवेशन नहीं देता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ उगाते हैं। पोटैटो भी उगाते हैं, ठीक है, टोमेटो, जो आलू होते हैं, आलू भी उगाते हैं यहाँ पे। ये सब उगाते थे, ठीक है, बहुत सारा क्वांटिटी में उगाते थे आलू। हमारे खेत है, उन गांव में जो हमारा खेत है वहाँ पे बहुत सारा पोटैटो उगाया जाता है। मैं पर्सनली वहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि वो फार्मर सब काम करते हैं, वो घर पे भेजते हैं कि जा देख क्या कर रहे हैं वो। मैं जाके वहाँ पे बैठता हूँ धूप में, एकदम एक
जो पेड़ होता है, पेड़ के छाँव में जाके पानी बोतल लेके बैठता हूँ और देखता हूँ, बहुत मज़ा आता है। क्या करते थे वहाँ पे सब जो फार्मर होते हैं, आलू का जो कुदाल में इस तरह उसको तोड़ के मिट्टी से वो आलू निकालते थे। वो दिखने में बहुत मज़ा आता था। मैं भी जाके उनके साथ काम करता था और बैग का पैकिंग करता था। फिर हम क्या करते थे, जो बैलगाड़ी होता है, बैलगाड़ी में उसको नाद कर उसको लेके आते थे पानी में। वहाँ पे एक गया है थोड़ा जो रिवर नदी, एक नदी गया है, उसमें पार होके भी हम लेके आते थे सब, हम और सब भी जो फार्मर काम करते, मैं वो फार्मर भैया सब लेके आते थे हम। तो ये सब फार्मिंग होता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। पोटैटो का फार्मिंग नहीं हो रहा है, टोमेटो का इतना फार्मिंग यहाँ पे नहीं है हमारा है। क्यों नहीं है? इसका मूल रीजन है कोल्ड स्टोरेज। जो फिलहाल का सब गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट ने कोल्ड स्टोरेज में ही इन्वेस्ट नहीं किया है। कोल्ड स्टोरेज को कोई दिखता ही नहीं है, ना अभी था ना पहले भी है। पहले चलता था, पहले तो मैं बात कर रहा हूं, मेरा बचपन में कोल्ड स्टोरेज चलता था, लेकिन उस तरह भी मेंटेनेंस उसका नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अभी तो कोल्ड स्टोरेज भी बंद हो गया। अगर हम बात करें टोमेटो का, जो इस तरह का इंसिडेंट आता है, टोमेटो का प्राइस 300 पर केजी हो गया। क्यों हुआ? हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है बाहर से, बाहर कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों? पोटैटो का केजी हो जाता है 100 रुपीज टू 150 पर केजी हो जाता है पोटैटो का। ओनियन का बात छोड़ो, ओनियन तो सभी स्टेट में उगाया नहीं जा सकता है। ओनियन का इतना भी तो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन ओनियन भी महाराष्ट्र तो ज़्यादा ओनियन सप्लाई देता है ना हमको। तो क्यों ये जो डेप्सिटी आ जाता है, इतना प्राइस हाइक हो जाता है, कैसे सब चलेगा? अगर प्राइस हम डेली वेज करते हैं, डेली वेज में हमको मिलता है 300 पर डे अगर पैसा मिलेगा, और हम टोमेटो 1 केजी 300 दे के लाएंगे, बाकी का सब चलेगा, खर्चा चलेगा कैसे? क्यों होता है ये सब? कभी एनालिसिस किए हैं, रिसर्च किए हैं? नहीं ना, तो बोलिए क्यों होता है? कोल्ड स्टोरेज, अगर हम कोल्ड स्टोरेज उतना मात्रा में हमारा यहाँ पे होगा, कोल्ड स्टोरेज में हम जो फसल उगाएंगे तो उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर अच्छी तरह से मेंटेन होके कोल्ड स्टोरेज रहेगा तो सभी फार्मर उनका फसल वहां पे रख सकते हैं। तो उस हिसाब से मार्केट में धीरे धीरे आएगा और हमारे लोकल मार्केट में ये रहेगा, तो प्राइस इतना ज़्यादा हाइक नहीं होगा, इतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं प्राइस जो कि नहीं होता है। उसका एक ही मूल कारण है कोल्ड स्टोरेज का ना होना, कोल्ड स्टोरेज का अच्छे से मेंटेनेंस नहीं होना, और कोल्ड स्टोरेज सब बंद के पड़ा है अभी। अगर ये सब चालू हो जाएगा तो देखना प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो एक कारण है। तो यहाँ पे जो रबी सीजन में ये सब उगाया जाता है, टमाटो वगैरह, कॉलीफ्लावर वगैरह सब कुछ, ठीक है, ब्रिंजल, ये सब, तो पोटैटो, तो एक मार्केट में आता है मिडिल मैन, डायरेक्ट मिडिल मैन इसको ले लेते हैं, जो कि फार्मर को पैसा नहीं मिलता है ज़्यादा। क्योंकि अगर मार्केट से हम खरीद रहे होंगे ब्रिंजल का केजी 60 रुपीज़ पर केजी में, 60 रुपये में हम किल रहे हैं। बैगन जो होता है, बैगन ब्रिंजल, ठीक है, उसका केजी, तो वो कितने में, वो फार्मर कितने में मिडिल मैन जो होता है उसको बेचता है, मिडिल मैन को बेचता है 15 रुपये पर केजी या 10 रुपये पर केजी। तो इस हिसाब से वो अगर इतना सारा पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर और इतना लेबर कस्ट और इरिगेशन का कस्ट और अपना वो खुद का मेहनत सब कुछ लगा रहा है वो उसमें, तो इस तरह का जो अगर होगा तो कैसे वो चलेगा? तो छोड़िए, इस हिसाब से भी वो चल लेता है, वो इस हिसाब से भी जो भी पैसा मिलता है इस हिसाब से चल लेता है। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज होगा, वो अपना पैसा खुद बचा कर रख सकता है। मार्केट में जब भी नेसेसिटी आएगा जिस प्रोडक्ट का, वो उस हिसाब से निकाल के बेच सकता है और मुनाफा कमा सकता है, जो कि नहीं हो रहा है अभी। इसीलिए मैं बोला, क्योंकि बोलना चाहिए ना किसको, कोई तो नहीं बोल रहा है, इसलिए मैं बोल दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इस हिसाब से भी अर्निंग करते हैं एग्रीकल्चर का, जो खेती बाड़ी में। और दूध पालन, जो गाय पालन होता है, दूध से भी हम इनकम करते हैं। दूध क्या करते हैं गाँव में, दूध इनका जो आता है उसको सोसाइटी में हम देते हैं, ठीक है।
सोसाइटी में, गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध लेके हम देते हैं, वो पर लीटर गवर्नमेंट के धार्य हिसाब से, और हमारा वो प्यूरिटी जो दूध का होता है वो उस मेजर करेंगे, उस प्यूरिटी के हिसाब से हमको लीटर वाइज पैसा महीने का आखिर में मिल जाता है। ठीक है, सोसाइटी का जो मैनेजर है वो दे देते हैं हमको। दूध से इनकम दूध से करते हैं, और फिश फार्मिंग से भी वैसे ही करते हैं। फिश का फार्मिंग करते हैं, उसमें से अच्छा मुनाफा कमाते हैं। देन फिश का करते हैं, प्रॉन का भी करते हैं। ठीक है, प्रॉन का जो प्रॉन का फार्मिंग करते हैं, उसमें भी मार्केट में बेच के हम पैसा कमाते हैं। पोल्ट्री जो कुकड़ा जो चिकन होता है उसका फार्मिंग करते हैं, उसको भी बेच के हम पैसा कमाते हैं। तो और गोट का भी फार्मिंग करते हैं, गोट सीप का, उसको भी बेच के हम पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गांव में जो जीवन शैली है फार्मिंग एग्रीकल्चर में इस तरह की। गांव में सभी लोग तो एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, अगर 80% लोग एग्रीकल्चर करते हैं और 20% लोग दूसरा काम भी करते हैं। ठीक है, अगर गांव को हम 100% माने, 100% अगर गांव को माने, एक गांव, इसमें क्या होगा, इसमें 20% और 80%, 20% लोग दूसरा काम करेंगे और 80% लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 20% लोग काम कर रहे हैं वो कुछ छोटा सा नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, और कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस मतलब शॉपकीपर हैं, छोटा सा दुकान दे रहे हैं कहीं पे, जॉब करके शॉपकीपर करके, और कुछ दूसरे राज्य में चले गए हैं, दूसरे स्टेट में, जो कि डेली लेबर के हिसाब से, माइग्रेंट लेबर भी उनको बोलते हैं, माइग्रेंट लेबर, जो कि दूसरे राज्य में जाके दादन खटते हैं। ये भी गांव का इलाका में हो रहा है, इसीलिए मैं फैक्ट दे रहा हूं आपको। तो ये जो जॉब करते हैं वो कौन सी, वो जो ग्रामीण बैंक है, ग्राम्य बैंक है, या गांव में सब जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, बैंक्स में जॉब करते हैं, जॉब में बैंक में जॉब करते हैं। कुछ पंचायत ऑफिस में वो जॉब करते हैं, जो सेक्रेटरी वगैरह है पंचायत ऑफिस में भी जॉब करते हैं, और तहसील में जाके तहसील ऑफिस में भी जॉब करते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चर ऑफिस में जाके जॉब करते हैं। ये सब गवर्नमेंट का जॉब वो करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी है अभी। और कौन जॉब कैसे करते हैं, वो जो दाल चावल की दुकान देते हैं, गांव के, आपका जो मार्केट होगा वहाँ पे दे रहे होंगे, बड़ा सा थोड़ा सा दाल चावल का बड़ा दुकान कोई दिया है, महाजन दिया है, तो उस दुकान में भी जाके एम्प्लॉई है, गांव का कुछ लड़के जाके, दो लड़के एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है, इसमें भी जॉब करके वो अपने फैमिली को पैसा दे रहे हैं। इस तरह की, और कोई गैरेज किया होगा, किसी ने गैरेज किया है। ठीक है, उस वहाँ पे भी जाके लोग काम करते हैं, लड़के काम करते हैं। और बिजनेस जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर कोई दाल चावल का दुकान दिया है, कोई जो पूजा सामग्री, भगवान का पूजा जो करते हैं उनका भी दुकान दिए हैं, वो जो सब चाहिए हमको उसमें भी मिलता है। और कोई यूटेंसिल जो घर का खाने पीने का जो सामान होता है, ये सब रसोई करने का सामान होता है, उसका भी दुकान दिए हैं। ठीक है, और कोई कपड़े का दुकान दिया है, छोटा सा कपड़ा का दुकान, ड्रेस का दुकान कोई दिया है, वो सब दुकान छोटा मोटा दुकान दे के वहाँ पे गाँव में, वो जो गाँव का बाजार है, मार्केट है, उसमें वो दुकान दिए हैं। और कोई खाद का दुकान दिया है, खाद का दुकान तो गांव में रहना ही चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई जो चिकन का काउंटर दिया है, चिकन काउंटर, और कोई मछली बेच रहा है। ठीक है, ये सब इस तरह से गांव में लोग चलते हैं, अपना जीवन रोज डेली मर का जीवन में ये सब करके अपना जीवन चलाते हैं। ठीक है, ये गांव का एग्जाम्पल हो गया। अभी आते हैं अर्बन, शहरांचल में किस तरह का लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
शहरांचल में हम ग्राउंड लेवल से जाएंगे, ठीक है, एकदम ग्राउंड लेवल से जाएंगे, जो मैं खुद देखा हूँ, मेरा पढ़ाई के समय जाके पढ़ रहा था, तो उस वहाँ पे मैं जो देखा हूँ वहाँ पे मैं बोलूँगा। अभी आप भी फील कर रहे होंगे, अगर आप शहरांचल से आप देख रहे होंगे, थोड़ा अपने नीचे से जाके देखेंगे तो आपको सब नज़र आ जाएगा। क्या कि जो शहरांचल में पहले कौन होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, ठीक है, अपना जो रोड है, इस रोड का जो गली का रोड, ठीक है, इसको साफ सफाई करते हैं। कौन करते हैं? वो छोटा सा जो आपका म्यूनिसिपैलिटी का एम्प्लॉय होंगे, जिनको म्यूनिसिपैलिटी ने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में यहाँ पे हायर किया होगा साफ सफाई करने के लिए। ये सब लोग देखे होंगे, एक जैकेट पहनते हैं, उसमें जिस इलाका का जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका सिटी का नाम लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में। अगर सपोज बात करें बॉम्बे का, बात करें मुंबई का, तो BMC लिखा, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा उनके जो जैकेट में। तो ठीक है, इस तरह से वो लोग एक काम करते हैं साफ सफाई वाला। और कौन कौन काम ग्राउंड लेवल में है? रिक्शा वाला, जो रिक्शा पुलिंग करते हैं, ठीक है, रिक्शा पुलर। दिल्ली में अगर हैं आप, दिल्ली में रिक्शा पुलर देखेंगे आप, दिल्ली में रिक्शा पुलर देखेंगे जो रिक्शा पुलिंग करते हैं, रिक्शा पुलर दिल्ली में तो बहुत फेमस है ये। और उड़ीसा का कटक सिटी में देखेंगे, और पुरी में, अगर पुरी को भी आए होंगे, जगन्नाथ धाम पुरी आए होंगे, यहाँ पे उड़ीसा में देखेंगे, दिल्ली में देखेंगे। ये सब कुछ इलाका में है, अभी बिहार में भी है, ठीक है, बिहार का जो सब कुछ इलाका, झारखंड में भी है, ठीक है, रांची में मैं गया था एक बार, देखा था। तो कुछ कुछ स्टेट में अभी है, लेकिन सारे स्टेट में आप नहीं पाएंगे अभी ये सब रिक्शा पुलर होंगे, ठीक है, जो कि उनका सैलरी, उनका डेली वेज बहुत कम ही होता है। मैं एक दिन में मैं गया था, एक मेरा एग्ज़ाम था एक जगह, तो मैं गया था वहाँ पे। तो क्या हुआ, मैं जब वहाँ पे जाके भाई को बोला, जो रिक्शा वाले भाई थे वो सो रहे थे, उनका यहाँ पे पिछले वाला सीट में वो सो रहे थे भाई। मैं गया, बोला कि भाई मुझे इस कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम है, मुझे इस टाइम तक छोड़ देंगे आप? वो बोले कि भाई ठीक है, मैं छोड़ दूंगा, कुछ बात नहीं, चलिए। मैं बोला कितना लेंगे ना? वो बोले कि 30 रुपये मुझे देना, ठीक है। मैं बोला ठीक है, बहुत सही अमाउंट वो बोल रहे हैं, क्योंकि ऑटो में जाऊंगा तो वो बहुत पैसा लगेगा, इतना पैसा तो नहीं रहता है हमारे पास, तो ये सही है। तो मैं चला गया, तो जाते जाते उनसे बात किया, ठीक है, जा रहा था तो उनको बोला कि भाई थोड़ा जल्दी चलाइए, एग्जाम का टाइम वाली। मैं बड़ा बस, तो एक में बस में जा रहा था, तो बस का कुछ टाइमिंग उसकी इशू हो या ट्रैफिक वगैरह में लेट कर लिया, तो अभी बस स्टैंड से तो एग्ज़ाम सेंटर तक जाना है। तो मैं उनसे बात किया कि भैया जल्दी जल्दी चलाइए, टाइम हो रहा है। वो बोले कि अरे भाई आप बैठिए, अभी देखिए मैं कैसे लेके आपको पहुंचा देता हूँ। वो भी भाई उस तरह से चला गए, वो चला के मैं सही टाइम से मुझे वहाँ पे बैठा दिया, भैया लेके वहाँ पे बैठा दिया एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो मैं बोला भाई आप वेट करेंगे, मेरा एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा आप ही से मैं आपके साथ चला जाऊँगा। वो बोले कि ठीक है, मैं यहीं पे, तो आपका एग्ज़ाम हो रहा है, मेरा सवारी भी मिल जाएगा, तो मैं 1-2 सवारी भी कर लूँगा यहाँ पे, आप जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होगा। मैं बोला कि मेरा 3 घंटे का एग्ज़ाम है, तो मैं 3 घंटे के बाद आऊँगा, तो आप मुझे ले लेना है यहाँ से। वो बोले ठीक है, मैं यहाँ पे सवारी कर लूँगा और फिर आके आपके लिए वेट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं आया और उनसे बात किया, आके बैठा वो भैया मुझे, मैं बोला भाई खाना पीना हो गया? वो बोला ठीक है हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप तो कुछ नहीं खाए हैं, सुबह से आए हैं एग्ज़ाम के लिए, कुछ खा लीजिए। मैं बोला ठीक है, जाके स्टैंड में वहाँ पे कुछ होगा होटल वगैरह खा लूँगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, वहाँ पे खा लूँगा। तो मैं चला गया वहाँ पे जब गया, वो जो रोड में हम जा रहे थे, तभी मैं उनको बोला भाई अब दिन में कितना कमा लेते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना लेबर करते हैं, दिन में कितना कमा लेते हैं? वो बोल गए भाई सवारी के हिसाब से वो डिपेंड करता है, अगर सवारी मिल गया ठीक है तो 200-300 हो जाता है मुश्किल से।
अगर नहीं हुआ, अगर जिस दिन मेरा तबीयत ख़राब हो गया, अगर बुखार है कुछ और कुछ तबीयत इतना ख़राब है, तो कैसे मैं तो रिक्शा पुलिंग कर नहीं पाऊँगा, फिजिकल वर्क तो कर नहीं पाऊँगा, तो उस दिन मेरा अर्निंग कुछ नहीं होता है। तो इस हिसाब से वो अगर 200-300 कमा रहे हैं कुछ कुछ दिन, और कुछ कुछ जो तबीयत जिस दिन ख़राब है वो कुछ भी कमा नहीं रहे हैं, तो फिर भी वो सिटी में रहते हैं, सिटी में खर्चा होगा, वो मेस करके 2-3-4 लोग रहते थे, वो तो खर्चा जा रहा होगा। फिर वो बोले कि जो उसके बाद जो बचता है मैं वही मेरा घर को बेचता हूँ, गांव में वो मेरा घर में सब है, मैं वहाँ पे बेचता हूँ, और मेरा वाइफ जो है वो भी खेती बाड़ी कुछ करता है, वो भी कुछ अर्निंग कर लेता है खेती बाड़ी से। इस तरह की मेरा जीवन चलता है। एक हो गया रिक्शा वाले भाई, रिक्शा पुलिंग करते हैं। और आते हैं जो छोटा सा दुकान सब देते हैं, देखे होंगे कोई जो प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है ना, रोड साइड में वो डाल के बैठे होंगे, रोड डाल के एक जो पेड़ पौधा होगा उसमें जो हैंगिंग कर रहे होंगे ड्रेस मटेरियल, खिलौने का सामान, सब खिलौना जो बच्चों का खिलौने का सामान है, और बेडशीट, ठीक है, और ग्लास वगैरह जो स्पेक्स होते हैं, चश्मा, वो सब बेचते हैं यहाँ पे बैठ के रोड साइड में, प्लास्टिक डाल के, प्लास्टिक का जो थैली डाल के। तो इनका भी इनकम इस हिसाब से इनका इनकम चलता है, कितना इनकम वो कर ले होंगे, तो इनका इनकम इसमें चलता है, इनका घर भी इसमें चलता है। और वेंडिंग जोन में जो वेंडर सब होते हैं, ठीक है, वेंडर सब होते हैं जो दुकान देते हैं, सब्जी का दुकान देते हैं, ठीक है, सब्जी का दुकान देते हैं, और कोई जो बुक्स का नोट्स का जो दुकान देते हैं, और कोई जेरोक्स का दुकान दिया हुआ है, जेरोक्स करते हैं सब, जेरोक्स का दुकान देते हैं, और कोई ग्रोसरी का छोटा सा वेंडिंग जोन में दुकान दिया है, और कोई ड्रेस का जो ड्रेस मटेरियल क्लॉथ्स का जो साड़ी वगैरह सब का दुकान दिए हैं, छोटा छोटा वेंडिंग जोन में। वो तो बहुत दिक्कत है फूड के लिए, वो कहाँ पे दुकान देते हैं, रोड का जो फुटपाथ होता है ना, फुटपाथ में वो दुकान देते हैं। तो सरकार को वही दिक्कत, ट्रैफिक समस्या के लिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन ये बात सही है, ट्रैफिक समस्या का दिक्कत अभी आ रहा है क्योंकि बहुत सारा गाड़ियाँ रोड में अभी आ गया है, लेकिन सरकार चाह रहा है रोड को एक्सटेंड करने के लिए, इनके वजह से वो प्रॉब्लम बड़ी बहुत सारा खड़ा हो रहा है। लेकिन हम इनका भी तो लाइवलीहुड के लिए बात करेंगे, इनका भी जीवन वो कैसे चलेंगे, कैसे उनका परिवार चलाएंगे, इसकी भी तो बात करना चाहिए ना। सभी का समस्या लेके ही हम आएंगे ना। सरकार हम इसीलिए नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट हमको इसे बनाया गया है, हम जीत के नहीं आए, सिर्फ हम हमारा मनमानी करेंगे, हमारा मन जो हो रहा है मनमानी हम करते हैं। लेकिन इसको भी जानना चाहिए कि सबका भला उसी में है। अगर सबका भला है तो हम राजा किसको बोलते हैं, राजा जो होता है कि सभी प्रजा को एक समान दिखता है, सभी का जो किसका कौन सा प्रॉब्लम है इसको भी देखता है, उस हिसाब से अपना निर्णय लेता है। जो राजा एक होगा जो सभी को मतलब एक ही डिसीजन इसका होगा, इसके लिए और किसी को फायदा पहुंचेगा और किसी को नुकसान पहुंचेगा, और किसी के आंखों में आंसू आएगा और किसी के चेहरे पे खुशी आएगा। ये इस हिसाब से अगर कोई डिसीजन ले रहा है वो राजा, मेरे हिसाब से तो राजा नहीं है, उसको तो हम राजा नहीं मान सकते हैं। तो सरकार का काम क्या है, सरकार का काम है सभी को वो समानता से देखें। और अगर इन वेंडिंग जोन को आप यहाँ से उठा रहे हैं तो इनको कोई कहाँ प्लॉट दीजिए जहाँ पे ये बैठ के अपना बिजनेस चला सकें, ठीक है, जहाँ पे बिजनेस चला सकें और जहाँ पे जाके उनका परिवार चलेगा। तो इस तरह का सभी हमको देखना चाहिए वेंडिंग जोन में, क्योंकि ये लोग से म्यूनिसिपैलिटी इनमें से भी टैक्स लेता है, ये सब फ्री में वहाँ पे नहीं बैठे हैं, इनसे म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लेता है, ठीक है। और देखे होंगे जो ठेले गाड़ी में कुछ बेचते हैं, फ्रूट सैलड, दिल्ली में मैं गया था पढ़ने के लिए, तो दिल्ली में हमारा आफ्टरनून में हम चले जाते थे, क्योंकि खाना पीना राजमा चावल तो खा लेते थे, दोपहर में राजमा चावल और मूली का स्लाइस एक देते थे, खा लेते थे, वो 40 रुपया थाली लेते थे, उसको खा लेते थे। तो फिर हमको शाम को भूख लगता था तो खाएंगे क्या, हमारा दोस्त एक रहता था, वो बोलता था कि अरे यार भुक्कड़ तू है, मैं बोला अरे क्या करूँ, मुझे भूख मेरे से
मैं संभल नहीं सकता हूँ। तो हम चले जाते हैं मार्केट में। मार्केट में वो एक दादा वहाँ पे थे। वो दादा क्या करते थे, वो सब फ्रूट सलाद बेचते थे। तो फ्रूट सलाद वो उसका ठेले उनका है, उनमें बेचते थे। तो जाके फ्रूट सलाद उनमें उनसे हम खाते थे। तो ये उनका भी वो फ्रूट सलाद बेच के ठेले में उनका एक परमानेंट शॉप नहीं है ना, वो ठेले लेके सभी गली गली घूमते हैं। तो उनका भी परिवार इससे ही चलता है, उनका लाइवलीहुड इससे ही होता है ना। तो और एक है जो पानी, नींबू पानी बेचते हैं। तो आप देखेंगे दिल्ली में तो क्या हो रहा था, मैं जब था वहाँ पे पढ़ाई के लिए, जब गर्मी का सीजन था ना, नींबू पानी तो भाई 4 टन लगा जाता था एकदम। वो ठेले में एक बबुआ एक है, वो बेचता था, ठीक है। वो रेगुलर, मैं तो रेगुलर उसमें उसके पास हो गया था। मैं जब जाऊंगा वहाँ पे पढ़ाई करके मेरे आ रहा हूँगा, मेरा क्लास ख़त्म करके आ रहा हूँगा, तो उससे देखूंगा रास्ते में वो जा रहा है। वो बोला भाई आज नहीं पियोगे क्या? मैं अरे पीऊँगा, एकदम गर्मी में पसीना पसीना हो गया हूँ। तो उससे मैं ले लेता था। तो वो उसका परिवार, मैं बोला उसके साथ कभी कभी बात भी किया हूँ। वो मैं उसके साथ बात कर रहा था एक बार, तो वो बोला कि, मैं बोला अरे तू पढ़ाई नहीं किया, ये सब क्या कर रहा है? बोला कि भाई क्या करूँ, घर में दिक्कत है, पिताजी को पैरालिसिस है। वो पहले रिक्शा पुलिंग करते थे, लेकिन अभी पैरालिसिस के चलते वो कुछ नहीं कर नहीं पाते हैं। और माता जो सब लोग वहाँ पे रह रहे हैं, सब जो बच्चे रह रहे हैं, वो एक लॉन्ड्री का बिजनेस वो चलाते हैं घर में, और वो सिलाई वगैरह कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 बहनें हैं उसके, और उनको पढ़ाना है, उनका शादी करना है। वो उसको बोल रहा था मुझे, मैं बोला कि मेरा बिजनेस में जो भी यहाँ से इनकम करता हूँ, मेरा घर इसी में चलता है, और माँ का थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी रह रहा है। तो उसका जीवन शैली, वो बोला वो कैसे अपना घर चलाता है, उसका लाइवलीहुड इसी ठेले में से ही आता है। तो इस तरह का शहर में हम देख लें, ये देख लिए वेंडिंग जोन वाले, ये देख लें, सब कुछ इस तरह के ग्रास रूट लेवल से हम जा रहे हैं। और इनके बाद कौन आते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा दुकानदार जो है, ठीक है, बड़ा सा दुकानदार, सब जो उनमें जो ड्रेस गारमेंट मटेरियल बेचते हैं। मिठाई का दुकान है, हलवाई, बड़ा सा हलवाई उनका है। और जो फर्नीचर का दुकान है, ये सब कुछ है। गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं उनका दुकान है, टायर्स का दुकान है, ठीक है, ये बड़ा दुकान है उनका सब। तो बड़े दुकानदार उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ये सब इनका इनकम बहुत अच्छा रहता है, बहुत। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी दुकान बड़ा सा है, सब मोबाइल वगैरह, फ्रिज वगैरह बेचते हैं, टीवी वगैरह बेचते हैं, लैपटॉप्स। तो इनका भी लाइवलीहुड थोड़ा अच्छा है सबसे, उनका इनमें से तो उनका अच्छा है बहुत लाइवलीहुड। और उस बाद बिजनेस वाले हो गए, बड़ा सा बिजनेस वाले जो इंडस्ट्री लगाते हैं, सब इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज सब लगाते हैं, बड़ा बिजनेस। शुगर कैन इंडस्ट्रीज, जो लेदर इंडस्ट्रीज, और कौन, बहुत सारा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज, ठीक है, और इस तरह का एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सब लगाते हैं। इनका तो इनकम बहुत अच्छा है, ये कार वगैरह मेंटेन करते हैं, बैंक बैलेंस है, फ्लैट है इनका, बहुत सारा बंगलो भी रहता है इनका। तो इनका बैंक बैलेंस रहता है, सब कुछ रहता है, इनका लाइवलीहुड इनमें से बेहतर है इन सब से। और ये बिजनेस क्लास हो गए, ठीक है। और बिजनेस क्लास का हम शहर में बात करें तो टाटा, अंबानी, भारत का बात कर रहा हूँ, और अदानी जी को कैसे छोड़ सकते हैं, अदानी, और भारती में एयरटेल, देन जिंदल साहब, ठीक है, नवीन जिंदल, और कौन आएगा, बहुत है, मित्तल साहब, मित्तल, और कौन सा ग्रुप, वेदांत, बहुत सारा ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारा है। तो ये सब बड़ा बड़ा बिजनेस टाइकून्स होते हैं बिजनेस का, ये सब भी रहते हैं शहरांचल में, ठीक है। मुंबई जिस तरह का सिटी है, वहाँ पे ये सब रहते हैं। यहाँ पे और कौन कौन रहते हैं बड़े से शहर में, और कौन रहते हैं, किस तरह का जीवन वो चलाते हैं?
और बोले तो जो क्रिकेटर्स होते हैं, फिल्म स्टार होते हैं, ठीक है, वो सब रहते हैं यहाँ पे। उनका जीवन शैली कैसा है, वो सब तो कैसे कमाते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है। और सब कौन कौन रहते हैं, क्या क्या करते हैं, और आते हैं सर्विस क्लास में। सर्विस क्लास में हम आते हैं अभी। सर्विस क्लास में जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में, दोनों दो सेक्टर है ना, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो बड़े बड़े शहरों में आपको मिल जाएगा सेक्रेटरी वगैरह सब मिल जाएंगे। सेक्रेटरी दिल्ली में तो बहुत सारे सेक्रेटरी आप मिल जाएंगे, सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, कमिश्नर, वे सब मिल जाएंगे। और उनके निचले स्तर में जो जो कर्मचारी भी हैं वो इस हिसाब से वो मिल जाएंगे आपको। उनका भी बंगला वगैरह आप देखेंगे सिटी में, ठीक है, लिखा होगा IAS, फलाना IAS, उनका बंगले के बाहर नेम प्लेट मरा रहता है। ये सब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय जो रहते हैं। गवर्नमेंट का तो चाहिए, जो एम्प्लॉय है उनका तो बल्ले बल्ले ही है, काम कम और पैसा कमीशन के हिसाब से ज़्यादा, ठीक है। और कौन है, आइए प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन है, प्राइवेट सेक्टर में सब MNC का जो काम करते हैं, MNC में जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, अगर बैंगलोर का हम बात करें, बैंगलोर में बहुत सारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, ग्रोइंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, वहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, उनका मैनेजर्स है, बहुत वहाँ पे रहते हैं। वो उनका इनकम इस तरह का है, वो वहाँ पे अच्छा लाइफ रह रहे हैं। ये हो गया प्राइवेट सेक्टर में। और कौन से सेक्टर में, और मार्केटिंग में है, कुछ लोग मार्केटिंग में हैं, मार्केटिंग में सेल्स मार्केटिंग ऑफिसर हैं। और कौन सा है मार्केटिंग में, और कौन सा है, और जो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर जो रहते हैं वो है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है। और फील्ड स्टाफ भी रहते हैं, निचले हिस्से में फील्ड स्टाफ भी रहते हैं। ऐसे मार्केटिंग में हो गया। इस तरह का बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का जो सेक्टर हमारा जो अभी है, उस हिसाब से बहुत प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं बहुत सारे एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट में करते हैं, वो सिटी में भी रहते हैं बहुत सारे। सिटी को ही प्रीफर करते हैं, प्राइवेट सेक्टर अगर आएगा तो सिटी। गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़िए, वो रूरल में पोस्टिंग होता है, लेकिन रूरल में तो छोटा छोटा ऑफिसर का पोस्टिंग होता है ना, इतना बड़ा ऑफिसर नहीं, लेकिन वो ज़्यादातर के सिटी में ही रहते हैं सब। तो ये हो गया अर्बन लाइवलीहुड। हम एकदम निचले ग्रास रूट लेवल से ऊपर का टॉप लेवल तक बात की, अर्बन में कैसे जीवन शैली, किस तरह का इनकम करते हैं, कैसे वो जीते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अर्बन लाइवलीहुड एंड रूरल लाइवलीहुड। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।